नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो साथियों आपका एग्जाम जो है साथियों सितंबर माह में होने वाला है, उसके लिए साथियों यहाँ पे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण साथियों 50 क्वेश्चन आप सभी के लेके आए हैं, जो साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों यहाँ इस क्लास से आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों ध्यान रखना, ये जो क्लास है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों यहाँ होने वाली है। तो क्लास में साथियों शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में साथियों सभी लोग कमेंट करके भी आप सभी लोग मुझे बताना कि आपके 50 जो क्वेश्चन है साथियों, उस 50 में से साथियों कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट हुए हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं साथियों यहाँ पे क्लास की। और सबसे पहले क्वेश्चन की आप सभी के सामने बात करते हैं। देखो, पहले 50 क्वेश्चन की जो सीरीज थी साथियों, मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज साथियों वो क्लास भी आप देख सकते हो। आज यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी मरुभूमि की साथियों कोकिला कहा जाता है। यानी वो कौन है प्यारे साथियों जिन्हें मरुभूमि की साथियों कोकिला कहा जाता है। साथियों यहाँ ए ऑप्शन है, गौरी देवी को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, या साथियों मांगी बाई को कहा जाता है, या साथियों बन्नो बेगम को कहा जाता है, या प्यारे साथियों अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो कि मरुभूमि की जो कोकिला है प्यारे साथियों, वो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा साथियों, वो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले जो गीत हैं साथियों, क्या कहलाते हैं। साथियों क्या उनको लांगुरिया कहा जाता है, या साथियों हिंडो कहा जाता है, या इंडोनी कहा जाता है, या साथियों लावणी कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं प्यारे साथियों, उनको क्या कहा जाता है, तो लांगुरिया कहा जाता है। यानी साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों। क्या साथियों चिम कहा जाता है, या चिक कहा जाता है, या चेजारा कहा जाता है, या साथियों चिकारो कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, चुनाई के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे चेजारा कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला साथियों जो मोटा पाटा है वो क्या कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या वो चावा कहलाता है, या साथियों चाहड़ कहलाता है, या साथियों जावर कहलाता है, या साथियों चांदोरानो कहलाता है। यानी कि खेतों में जुताई के बाद जो भूमि को समतल करने के लिए साथियों जो फेरा जाने वाला जो मोटा पार्ट होता है प्यारे साथियों, उसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना उसको साथियों क्या कहा जाता है, चावर कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से साथियों स्थापना जो है वो कहाँ की गई है। साथियों क्या अजमेर में की गई है, या साथियों जोधपुर में की गई है, या साथियों जयपुर में की गई है, या साथियों उदयपुर में की गई है। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि जयपुर आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया जाता है। साथियों पहला ऑप्शन है स्त्री शक्ति पुरस्कार से, या महिला शक्ति पुरस्कार से साथियों, या जननी शक्ति पुरस्कार से, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि किस नदी को वागड़ व काठल की साथियों गंगा कहा जाता है। यानी कि प्यारे साथियों वो कौन सी नदी है जिसे वागड़ व काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है साथियों। क्या साथियों चंबल नदी है, या माही नदी है, या साथियों सोख नदी है, या साथियों झाकम नदी है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वागड़ और काठल की जो गंगा है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखना माही नदी को कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
कि जवाहर सागर जो बांध है प्यारे साथियों वो किस जिले में है। साथियों झालावाड़ जिले में है, या चित्तौड़गढ़ में है साथियों, या साथियों सवाई माधोपुर में है, या कोटा बूंदी में है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जवाहर सागर बांध की, तो ये कौन से जिले में है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये कोटा बूंदी में स्थित है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोगा जी का जो प्रमुख मेला जो है साथियों गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा जो मेला है साथियों कहाँ बढ़ता है। भाई प्रमुख मेला तो कहाँ बढ़ता है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, लेकिन दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है साथियों यहाँ पे नेवटपुर डूंगरपुर साथियों, या गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, या साथियों रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, या कोलमंड साथियों जोधपुर में। तो ध्यान रखना साथियों गोगा जी का जो दूसरा मेला है वो कहाँ बढ़ता है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर बढ़ता है साथियों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के पेड़ पर, ठीक है, एक डाक टिकट साथियों यहाँ पे जारी किया है, पाबू जी पर, देवनारायण जी पर, रामदेव जी पर, या साथियों तेजा जी पर। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देवनारायण जी, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से साथियों किसे स्मरण किया जाता है, ठीक है, यानी मेवाड़ के रक्षक के रूप में साथियों इनमें से कौन है जिसे स्मरण किया जाता है। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन है झाला बेटा, दूसरा ऑप्शन है साथियों भामाशाह, तीसरा ऑप्शन है साथियों यहाँ पे महास हालीराम, और साथियों चौथा ऑप्शन है महाराणा प्रताप। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको स्मरण किया जाता है, तो भामाशाह को साथियों स्मरण किया जाता है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि धारी संस्कार जो है साथियों वो राजस्थान की किस जनजाति में साथियों प्रचलित है। साथियों गरासिया जनजाति में प्रचलित है, या मीणा जनजाति में साथियों, या सहरिया जनजाति में, या साथियों भील जनजाति में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों जो धारी संस्कार है साथियों वो राजस्थान की सहरिया जनजाति में साथियों प्रचलित है। कौन से जनजाति में प्रचलित है साथियों, यहाँ पे सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है क्या, धारी संस्कार साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राणा पूंजा किस राजा का साथियों सेनापति था। राणा पूंजा जो है साथियों कौन से राजा का सेनापति था, राणा सांगा का सेनापति था, या राणा कुंभा का था साथियों, या महाराणा प्रताप का साथियों, या पृथ्वीराज चौहान। तो राणा पूंजा की प्यारे साथियों बात करें तो किसका सेनापति था, महाराणा प्रताप का, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वीर विनोद जो है साथियों इस पुस्तक की रचयिता कौन है। ठीक है, यानी वीर विनोद नामक जो पुस्तक है साथियों इसकी रचयिता कौन है ये आपसे पूछा गया है साथियों। क्या सूर्यमल मिश्रण है, या साथियों श्यामल दास है, या साथियों गोविंद दान देथा है, या साथियों कन्हैया लाल सेठिया है। तो वीर विनोद के अगर मैं साथियों यहाँ पे रचयिता की अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखना प्यारे साथियों श्यामल दास हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्यामल दास, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म साथियों सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। मेहंदी जो है साथियों सोजत, बिल्कुल साथियों मेहंदी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की साथियों। लहसुन की साथियों अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल 12 सही है। ईसबगोल जो है साथियों का है, जालोर का, लेकिन किन्नू बूंदी साथियों ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कृष्ण मग, ठीक है, यानी कि काले हिरणों के लिए साथियों कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह साथियों हम बात करते हैं जो कृष्ण मग है, काले हिरण है साथियों कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो साथियों सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, या रणथंभौर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, या साथियों सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, या साथियों ताल छापर में। तो ध्यान रखना साथियों कृष्ण मृग की बात करें या काले हिरणों की बात करें तो वो ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नाथ द्वारा में जो साथियों श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है साथियों उसको किसने प्रतिष्ठित करवाया था साथियों। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने करवाया था प्यारे साथियों, या महाराणा प्रताप ने करवाया था, या महाराणा सांगा ने, या साथियों महाराणा कुंभा ने। तो साथियों जो नाथ द्वारा में साथियों जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसकी जो प्रतिष्ठान जो है साथियों किसने करवाई थी, तो ध्यान रखना महाराणा राज सिंह ने करवाई थी साथियों। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था साथियों, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना माही नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माही नदी को। और साथियों दूसरा पूछा है, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो काठल की गंगा तो माही नदी होगी, और साथियों कामधेनु जो है किसको कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी जो है साथियों नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, झालावाड़ से या फिर धौलपुर से? ध्यान रखना प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ से बिल्कुल यहाँ पे चंबल नदी गुजरती है, कोटा से भी साथियों गुजरती है, धौलपुर से भी गुजरती है। तो साथियों कौन से जिले से जो है चंबल नदी जो है नहीं गुजरती? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों झालावाड़ से, यानी सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 30 मार्च 1949 ठीक है को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री साथियों कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, गोकुल भाई भट्ट थे, हीरालाल शास्त्री थे, या साथियों मथुरा दास माथुर थे? तो ध्यान रखना साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। और इसी एक टाइम साथियों ध्यान रखना संभागीय व्यवस्था को साथियों यहाँ पे शुरुआत किया गया था भैया ना 1949 के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर साथियों 1962 में 1900 देखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी साथियों इन्हीं के काल में हुई थी, ठीक है, संभागीय व्यवस्था साथियों, ठीक है, इसकी शुरुआत इन्हीं के काल में हुई थी 1949 के अंदर। उस टाइम साथियों अगर हम बात करते हैं तो संभाग कितने थे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 5 संभाग थे, ठीक है, कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे फिर इस संभागीय व्यवस्था को किसने बंद किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा साथियों 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। पुनः साथियों वापस शुरुआत किसने की थी? तो हरिदेव जोशी सरकार में हुई थी मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। पुनः शुरुआत की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना साथियों हरिदेव जोशी सरकार में हुई थी। और कब हुई थी? 1987 के अंदर। तो ये बातें साथियों ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के लिए साथियों महत्वपूर्ण योगदान दिया था? साथियों माउंट आबू को जब हम राजस्थान में विलय किया गया था उस टाइम साथियों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है साथियों किसका रहा था? ये आपसे पूछा गया। हीरालाल शास्त्री का, सिद्धराज टड्डा का, या गोकुल भाई भट्ट का साथियों, या विश्व मोहन भट्ट का? तो ध्यान रखना साथियों गोकुल भाई भट्ट का रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास जो है साथियों निम्न में से कौन से स्थान पे हुआ था? जयपुर में हुआ था, अलवर में हुआ था साथियों, या अजमेर में हुआ था, या फिर जोधपुर में हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों अजमेर के अंदर हुआ था, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया जो साथियों इसका अर्थ क्या है? ठीक है, बड़ालिया का अर्थ आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को कहते थे बड़ालिया, यह साथियों भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा है, या साथियों विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला कोई आभूषण है, या साथियों पुत्र के जन्म अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव है? तो ध्यान रखना साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का जो अर्थ है साथियों दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को कहा जाता था साथियों। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है साथियों वो कौन से जिले में साथियों स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों मानगढ़ धाम है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है प्यारे साथियों। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का साथियों संस्थापक था? यानी कि जो टोंक की साथियों जो मुस्लिम रियासत है प्यारे साथियों उसके संस्थापक की बात करें तो वो कौन था? साथियों पहला ऑप्शन है अमीर खां पिंडारी था, या साथियों गुलाब खां कायम खानी था, या साथियों नवाब मोहम्मद शाह था, या साथियों हसन खां मेवाती था? तो टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक की साथियों अगर हम बात करते हैं तो अमीर खां पिंडारी साथियों आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं
कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वैधशालाएं, ठीक है, जंतर मंतर जो है साथियों, निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में या भोपाल में? तो सवाई जयसिंह द्वारा जो निर्मित वैधशालाएं हैं साथियों, जंतर मंतर हैं, वो साथियों दिल्ली में भी हैं बिल्कुल, मथुरा में भी है साथियों, उज्जैन में भी है। कहाँ नहीं है साथियों? भोपाल में नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है साथियों? दापा का अर्थ क्या है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दूसरा ऑप्शन है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना। तीसरा ऑप्शन है साथियों दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का जो खर्च वहन करना। चौथा ऑप्शन है कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का साथियों खर्च वहन करना। तो प्यारे साथियों, जो भील गरासिया जनजाति में जो दापा है साथियों, उसकी अर्थ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना साथियों, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से, ठीक, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लेना साथियों? धनराशि लेना। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध साथियों राजस्थान से है? तो ध्यान रखना साथियों, किससे? कथक से है। ठीक है, हाँ जी। जिसके प्रवर्तक की बात करें तो साथियों भानुजी महाराज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित साथियों नहीं है, ये आपको बताना है। सज्जनगढ़ उदयपुर, बिल्कुल ठीक बात है। नाहरगढ़ अजमेर, बिल्कुल ये गलत है साथियों। नाहरगढ़ कहाँ है? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, क्या है? जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। मेहरानगढ़ जोधपुर, बिल्कुल ठीक है साथियों यहाँ पे। और लोहागढ़ का किला कहाँ है? ये भरतपुर में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे साथियों होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट की। राजपूताना नाम, मेरे भाई ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे राजपूताना का जो नाम है, ठीक है, इस नाम का प्रयोग साथियों सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम साथियों 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा साथियों किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, नामकरण की ही अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ठीक है, किसकी बात करें? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या था प्यारे साथियों? तो ब्रह्मवर्त था। क्या था साथियों? ब्रह्मवर्त था साथियों। ठीक है, इसके बाद साथियों वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण है साथियों, उसमें राजस्थान के नाम की बात करते हैं तो मरुकांतर है प्यारे साथियों। क्या है? मरुकांतर है। इसके बाद साथियों यहाँ पे जॉर्ज थॉमस के द्वारा साथियों 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1800 ईस्वी के अंदर प्यारे साथियों क्या नाम दिया गया था? तो ध्यान रखना, राजपूताना। क्या नाम दिया गया था प्यारे साथियों? राजपूताना। ठीक है, और इसके बाद साथियों अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की साथियों, कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इनके द्वारा राजस्थान भी नाम दिया गया था, रजवाड़ा नाम भी दिया गया था प्यारे साथियों, और रायथान। ठीक है, रायथान। तो इन बातों का भी साथियों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं। उदयनाथ पर्वत जो है साथियों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में है या फिर सीकर में? तो उदयनाथ पर्वत की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये अलवर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ जो है साथियों किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, या पश्चिमी विभुक्ष के कारण, या साथियों पछुआ हवाओं के कारण, या हिमालय से टकराकर वापस लौटती हुई मानसूनी हवाओं के कारण? तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में जो शीतकालीन में होने वाली वर्षा जिसको क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है साथियों। किन कारणों से होती है? पश्चिमी विभुक्षों के कारण होती है साथियों। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन साथियों सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है,
ये बिल्कुल बात साथियों गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है साथियों यहाँ पे ध्यान रखना कहाँ की थी, कोटा की थी। कहाँ की थी, कोटा की। और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो प्यारे साथियों ध्यान रखना कहाँ की थी, जालोर की। न्यूनतम जालोर और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो आगे लिखा हुआ है न्यूनतम महिला साक्षरता साथियों जालोर में, बिल्कुल ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि जो है साथियों डूंगरपुर में हुई है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है साथियों प्रतापगढ़ में है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बातारी फुलवारी, ठीक है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है साथियों? विजयदान देथा है, या साथियों विजय सिंह पथिक हैं, या माणिक्यलाल वर्मा है, या शिवचंद भरतिया हैं। तो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो साथियों यहाँ पे विजयदान देथा होने वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या साथियों कुंभलगढ़ है, या नाग पहाड़ है साथियों, या सैर है, या साथियों अचलगढ़ है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है साथियों। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होने वाला है सैर, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौताना प्रथा के संबंध में निम्न में से साथियों कौन सा कथन जो है साथियों सही है? तो ध्यान रखना यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से साथियों हर्जाना वसूलना, इसी को क्या बोलते थे, मौताना प्रथा बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की साथियों शक्तियां प्रदान है? जयपुर और कोटा, जयपुर और जोधपुर, जयपुर अजमेर, या केवल जयपुर? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन, यानी कि जयपुर और जोधपुर साथियों आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। यहाँ पे कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा साथियों दिया गया? प्रताप सिंह के द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा, या ईश्वरी सिंह के द्वारा? तो साथियों ध्यान रखना जयपुर शहर को जो गुलाबी रंग है वो किस राजा के द्वारा दिया गया था? ध्यान रखना राम सिंह द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का साथियों उल्लेख नहीं पाया गया है? गागरोन, बिल्कुल गागरोन में तो हुआ है, रणथंभौर में भी हुआ है साथियों, जालोर में भी हुआ है प्यारे साथियों, लेकिन कहाँ नहीं हुआ है? सिरोही में। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? यानी वो कौन सा जिला है प्यारे साथियों जिसके अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? क्या साथियों गंगानगर है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, या साथियों चित्तौड़गढ़ है? तो ध्यान रखना गंगानगर जो है साथियों आपका सही जवाब होने वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज है साथियों, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो किसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज? ठीक है, तो ध्यान रखना जयपुर, आगरा, दिल्ली। ठीक है, जयपुर, आगरा और दिल्ली को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में साथियों प्रदर्शित किया है? तो बहरूपिया कला को साथियों विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है? तो ध्यान रखना साथियों जानकीलाल बजाज। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में साथियों जो आरंभ है वो कहां से हुआ था? तो ये नसीराबाद से हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही युग्म क्या है? तो हल्दीघाटी तो आप सबको पता है प्यारे साथियों कहाँ है, राजसमंद में है। ठीक है, कहाँ है, राजसमंद में है। और खानवा की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है आपका, भरतपुर में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भूराजस्व व्यवस्था साथियों टोडरमल से संबंधित है? बटाई है, जरीब है, जब्ती है, या कनकट है? तो भू राजस्व व्यवस्था जो टोडरमल से साथियों संबंधित है वो कौन है, जब्ती है। कौन है साथियों यहाँ पे, जब्ती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राणा कुंभा
ध्यान रखना प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का जो किला है साथियों वो किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखना वो माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की जो किस्म है साथियों वो क्या है? तो कैल्साइट है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन साथियों सही जवाब हो जाएगा, कैल्साइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सागरमल गोपा का जो संबंध है प्यारे साथियों किस रियासत से है? बीकानेर से, उदयपुर से, जैसलमेर से या फिर किशनगढ़ से? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सागरमल का जो संबंध है वो जैसलमेर रियासत से है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित साथियों मेला लगता है? तो ध्यान रखना सीताबाड़ी के अंदर सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय या दान गुरु की उपाधियों से साथियों जाना जाता है? तो ध्यान रखना ये किसको जाना जाता है? तो राणा कुंभा जाना जाता है, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो प्यारे साथियों तमाम ये जो क्वेश्चन थे आपके 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से साथियों सोल्व करें, लास्ट में कमेंट करके बताएं कि प्यारे साथियों 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे राइट होने वाले हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।